अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात और हम और मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज का प्रोग्राम में हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। हम सबको ये इल्म है कि गार्बेज के कचरे के ओपन डंप्स बगैर लाइनर सिस्टम के इंतहाई खतरनाक हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। वो किस तरह कि इससे मीथेन जनरेट होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड से 80 टाइम्स ज़्यादा खतरनाक है एनवायरनमेंट के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए। उसके बाद ये जो ज़ेर ज़मीन पानी को तबाह कर रहे हैं, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है, सॉइल को तबाह कर रहे हैं। इनके साथ-साथ हमें एक चीज़ और जो मीथेन के अलावा उसमें से अ, नाइट्रस ऑक्साइड और दूसरे केमिकल इमिशंस होते हैं जो सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर हैं। लेकिन हम दोबारा जाते हैं कि अगर हमने इनको सही तरीके से एनवायरमेंटल रेगुलेशन के मुताबिक, जो माहौलियाती क़वानीन हैं उनके मुताबिक अगर बंद ना किया इन ओपन डंप को, जो पूरे पाकिस्तान में है, उनको अगर बंद नहीं किया, तो फिर भी नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 NO2 जनरेट कैसे होती है कि डिकम्पोज़िशन में जब गार्बेज गल सड़ रहा होता है, तो उसमें एक एरोबिक फ़ेज़ होता है और एक एनारोबिक फ़ेज़ होता है। एनारोबिक ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। तो इसके दरमियान नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन होती है। अब नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन को उर्दू में ट्रांसलेट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको आप नेट पे चेक करके एज ए एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ये 310 गुना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से खराब है। तो इसकी थोड़ी सी भी मिकदार अगर लीक होती है, तो ये बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है। इसलिए हमें जितने भी हमारे ओपन डंप्स हैं, इनको जितना जल्दी हो बंद करना चाहिए और नए सेफ डिस्पोजल फैसिलिटीज बनानी चाहिए। ये बात में हम बहुत दफ़ा ज़िक्र कर चुके हैं। एक इस प्रोग्राम के आखिर में या बीच में हम एक समरी डाल रहे हैं कि कौन सा एमिशन, एक खुलासा है ये कि कौन सा एमिशन और क्या डैमेज, कितना लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। तो हमारे डिसीजन मेकर्स को और डम्प्स के ऑपरेटर्स को एक बात पता होनी चाहिए कि जो ये इमिशंस हैं और क्लाइमेट चेंज हो रही है, ना सिर्फ ये कि इससे हवा, पानी, ज़ेर ज़मीन पानी और सॉइल, क्रॉप्स, फूड चेन ये ख़राब हो रहे हैं, इसके साथ-साथ ये एक बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी है, क्योंकि इन डंप से हम लोगों को बीमार कर रहे हैं। वहाँ काम करने वालों को हम बहुत ज़्यादा बीमार कर रहे हैं और जो वहाँ से 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं, उनको भी हम बहुत ज़्यादा
बीमार कर रहे हैं। ये ह्यूमन राइट्स की भी जो है वायलेशन है। और इन सारी खराबियों के लिए जो डिसीजन मेकर ये डिसीजन नहीं कर रहे कि लैंडफिल्स को इमरजेंट बेसिस पे बंद होना चाहिए, नए सेफ इंजीनियर्ड लैंडफिल बनाने चाहिए, और जो उनको ऑपरेट करते हैं कभी ना कभी आने वाली नस्लें इनसे पूछेंगी और इनको जिम्मेदार ठहराएंगी। और वो जहाँ-जहाँ ये अमल आया है कि जैसे-जैसे आगाही बढ़ी है तो इन्वायरमेंट के रेगुलेशंस से लोगों को जो फाइन किए गए हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ तक कि बहुत सारी मिसालें हैं जिसमें कि जो ऑपरेटिंग मैनेजर है और जिसको हिदायत देने वाले जेल भी गए हैं। तो ये पाकिस्तान में भी होगा, कभी ना कभी होगा, आज नहीं होगा, कभी ना कभी तो होगा ये। क्योंकि जो आप नुकसान पहुंचा रहे हैं मौजूदा और आने वाली नस्लों को, तो उसका जवाब तो अ, कभी ना कभी अ, देना पड़ेगा। इसी के साथ और इस रिक्वेस्ट के साथ कि हमें इस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि हम सारे ओपन डम्प्स को जितना जल्दी हो बंद करें और नए महफूज डिस्पोजल के तरीके अपनाएं। उसमें बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहता हूँ। अपना ख़्याल रखिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।